नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा। मैंने मोबाइल में स्पेस बना लिया है एंड नाउ मैं मोबाइल से रियलमी मोबाइल से इसको रिकॉर्ड करके इसमें इस डायरेक्शन में इस तरफ देख रहा हूँ एंड मैं इसमें टॉपिक के बारे में बात करूँगा, बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में। एंड अगर मैं मोबाइल स्क्रीन में या टीवी सेट में अकेला हूँ, तो ठीक सामने रिकॉर्ड करने के बाद मैं ही सुन रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी आदत है ना? एंड मेरा दिल ना तोड़ा जाए, ठीक है? प्लीज़, है ना? एंड अगर आप चैनल को अगर व्यू कर रहे हैं, मेरे चैनल में, जो थोड़ा-सा टेक्निकल है, थोड़ा-सा जनरल है, बिल्कुल एक कॉमन सा चैनल है, थोड़ा-सा फ़िल्मी है, अगर मुझे थोड़ा-सा एक्टिंग का भी शौक है, जैसे कुछ देख लेता हूँ ना किसी रोल को, तो मैं अपने ऊपर उस बात को ले जाता हूँ, कि अगर मैं उस रोल में होता तो मैं कैसा कर रहा होता। 46 मेरी एज है, मिस्टर अभिजीत नथानी नाम है। एंड निकनेम इज़ आशु, ASHU, ठीक है? एंड आशु भैया आप शुरू करेंगे अपनी बात एंड आप सुनिए, ठीक है? बीच में मेरी हाथ जोड़ने की बहुत आदत है, ठीक है? किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे कमेंट से बताइए। मेरे चैनल में अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर करके जाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। एंड शुरू करता हूँ मैं एक MBA का सब्जेक्ट बिज़नेस कम्युनिकेशन, जो एक मैडम ने पढ़ाया था एंड मैंने सब कुछ नोट किया था। शी वाज़ अ वेरी नाइस मैडम, एक यूनिवर्सिटी की मैम है, डॉक्टर एंड इन मैनेजमेंट एंड ये सब्जेक्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ व्हेन यू आर टॉकिंग विद एनीवन, so दैट इज़ कम्युनिकेशन। एंड टाइप्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। The types of communication are verbal communication and non-verbal. It provides now verbal communication definition. It provides the opportunity for personal contact and two-way transfer of information. Like for example, in any communication where words are involved, that is verbal communication. And words are involved. For example, like in emails, in memos, in letters, इसमें words involved है. Oral communication, हम ओरली किससे बात कर रहे हैं, मीन्स वर्ड्स आर इन्वॉल्व, लाइक आई एम स्पीकिंग लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो ये जो वर्ड्स इन्वॉल्व है, इट इज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? इनडायरेक्टली मैं आप लोगों से ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो इसके व्यूअर्स होंगे बहुत अच्छे बनते हुए, ठीक है? एंड जो व्यूअर्स होंगे तो उनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इट इज़ माई वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? वर्ड्स आर इन्वॉल्व। एंड वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, लाइक दिस। एंड ओरल कम्युनिकेशन, ओरली में किससे बातें करते हुए किससे बात कर रहा हूँ, तो वो एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। Non-verbal communication is communication, COMMUNICATION, communication without words. उसमें कोई शब्द नहीं है इस कम्युनिकेशन में, विदाउट वर्ड्स। इट रेफर्स टू एनी वे ऑफ कन्वेइंग मीनिंग्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है? एग्जाम्पल, मैम ने अजीब सा एग्जाम्पल दिया था, जो गेम पता ही नहीं था। द गेम ऑफ डम चैरट्स, एक फोटो भी बनी हुई आई थी, मतलब काफ़ी अच्छा वे है। मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। एंड ऐसे बहुत सारी, अमेठी यूनिवर्सिटी है, मणिपाल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया एक, मैंने खुद ही इसके बारे में सोचा एंड मैं मणिपाल के लिए सीरियस हो गया। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, एंड दैट्स नाइस यूनिवर्सिटी। आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए, आपको खूब मज़ा आएगा। बस वही है कि पढ़ना पड़ेगा एंड एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे। उनका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने LMS से पढ़ा, नहीं तो मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था। अब कुछ मैंने लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, जब भी लेक्चर अटेंड करता हूँ या वेबिनार अटेंड करता हूँ तो अच्छा लगता है। देयर आर, मतलब वेरी बेस्ट फैकल्टी इन मणिपाल ऑल्सो, ठीक है? तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं दोबारा से स्टूडेंट बन गया हूँ। MBA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो गेम ऑफ डम चैरट्स, इसमें मैंने बताया था कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि टाइप्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल है जैसे काइनेसिक्स, KINESICS, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू काइनेसिक्स। काइनेसिक्स, KINESICS, रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, फेशियल एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है, तो बड़े लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बता देते हैं कि भाई ये काम करो या नहीं करो। जैसे कुछ भी, जैसे कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब
चुप रहो और ये ज़्यादा करो मत, ठीक है? तो फेशियल एक्सप्रेशन इसमें आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, है ना? वो समझने वाला समझ जाता है इस बात को, है ना? और पोलाइटली मैं इसको बताऊँगा। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट्स, गेस्चर्स लाइक शेकिंग लेग्स व्हाइल सिटिंग, गेस्चर से काफ़ी कुछ पता चलता है। अच्छा, कभी गेस्चर मीनिंगफुल हो सकते हैं, कभी मेबी आप अकेले हो तो मीनिंगलेस हैं गेस्चर्स। सपोज़ अकेले पैर हिला रहे हो तो उसमें चलो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत पहले का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं लाइट ऑन ऑफ कर रहा था तो मेरे डैडी को शक हुआ मेरे पापा को बहुत सालों पहले, जब पिताजी थे, कि ये ज़रूर किसी दोस्त को इशारा कर रहा है। ज़रूर कोई इशारे है ये, दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो ज़रूर कोई आने वाला है जिसको ये इशारा है। जबकि अगर मैं अकेला था, कभी हम मीनिंगलेस भी होता है, तो गेस्चर में भी मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, ठीक है? गेस्चर से आपने किसी को कुछ बताया, आप बता रहे हो, तो वो समझ जाएगा, या बाय चांस आप किसी को एक्सप्रेशन से डरा भी देते हो, तो वो समझ जाएगा, है ना? तो गेस्चर्स, आई मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके, तो ये मेरे ख्याल से तो ये सब बहुत अच्छे होने चाहिए, हम किसी को डराना नहीं चाहिए, है ना? सबसे प्यार से रहना चाहिए, मिल-जुल के अच्छे समाज को बनाना चाहिए। ठीक है? पोस्चर, सिट इन अपराइट पोजीशन, फिजियोलॉजिकली आल्सो करेक्ट, कि हम एक अपराइट पोजीशन में बैठे, है ना, सीट में, ठीक है? फिजिकल अपीयरेंस, व्हाट इज़ योर हिडन लैंग्वेज सेइंग, ठीक है? ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेशन, तो ये सब नॉन वर्बल में आया कम्युनिकेशन में। एंड देयर आर सम टर्म्स लाइक जार्गन्स, ठीक है? अब जार्गन्स के बारे में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर इज़ यूजिंग आर कॉल्ड जार्गन्स। कुछ टेक्निकल टर्म जो मेडिकल में प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स क्लिनिक्स में या बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं जो डॉक्टर्स को ही पता होता है, बट दोज़ आर कॉल्ड जार्गन्स, JARGONS। या कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं, कुछ हैं, वो बता रहे हैं अपनी बात, ऐसे मैं तो बहुत मामूली सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किया हुआ एक इंजीनियर हूँ। एंड फिर मैंने नौकरी की, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया। एंड जब मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे जॉब की अगेन बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है? एंड फिर मैं MBA लेके बैठ गया, और अब ये मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब भी अपना चैनल थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई अगर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर चैनल में आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना? किसी से रिक्वेस्ट भी करूँगा अपने दोस्तों से, ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए वह पढ़ाई वाला सब्जेक्ट, पढ़ाई वाला वीडियो है, तो हाँ, मतलब थोड़ा-सा टेक्निकल MBA लाइक दैट, जनरल एंड थोड़ा-सा फ़िल्मी भी। Basic principles of communication. How to overcome the barriers to communication. Organizational action. Encourage feedback. Create a climate of openness. Create a climate of openness. Use multiple channels of communication. Basic principles of communication. How to overcome the barriers to communication. Encourage feedback. How to overcome the barriers. Encourage feedback. Create a climate of openness. Use multiple channels of communication. Individual action. Active listening, careful wording of messages, selection of appropriate channels, avoidance of technical language. ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बता दिया था। एंड business communication is helpful in making effective decision making, marketing and sales. Communication is at the core of marketing and sales and marketing efforts. Businesses need to communicate their value proposition. बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जब हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लोगों के साथ करेंगे, तभी हम किसी प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक जॉब मिला अपना प्लेटफ़ॉर्म से, APN एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें सेल्स वाले जॉब ईज़िली मिल जाते हैं। एरिया सेल्स मैनेजर मैं बना हुआ हूँ। अभी तो वो, लेकिन वो एक टेम्परेरी वर्क है, उसमें लुब्रिकेंट्स की सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है। मैक्सकॉल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? उसमें देखो, अब मेरा कम्युनिकेशन अगर लोगों के साथ अच्छा होगा, कि कोई मेरी बात समझेगा, तो लुब्रिकेंट्स को बढ़ावा देगा कि भई कैस्ट्रॉल के बदले मैक्सकॉल यूज़ कर लें। कैस्ट्रॉल भी चलता रहे, कुछ-कुछ जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊँगा, वो थोड़े सस्ते वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उसको ले लेंगे, एंड वो चलता रहेगा। तो एरिया सेल्स मैनेजर मैं हूँ, एरिया देहरादून। एक अभी कोशिश कर रहा हूँ आस-पास, यहाँ पे है ना, सुभाष नगर देहरादून में हूँ, यहीं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर में कोशिश करूँगा, एंड अगर ये काम आगे चल जाएगा तो एरिया सेल्स मैनेजर जॉब भी ठीक है, तो बाकी कहीं मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू सेल्स जो है, पे थोड़ी-सी आ जाएगी, तो वो भी ठीक है। तो ये वैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर था कंपनी में, अब मैनेजर लेवल में, ठीक है। एंड अभिजीत नथानियासु नाम है, एंड ये बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में था। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत देश हम सबका, एंड द एंड टू दिस वीडियो। ओके।
दैट्स ऑल।